हेलो दोस्तों, मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने देखा है, IUPAC का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। नहीं देखा है तो आप फिर से उसको देखिए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक सेकेंड पार्ट में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर मेरा आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि IUPAC का कोई भी एग्जाम्पल होता है जिसका आप नामकरण नहीं कर पाएँ, ऐसा असंभव है। यानी कि कोई भी अगर आपको दिया जा रहा है IUPAC तो आप उसका नामकरण आसानी से कर पाएंगे। अब आइए देखिए, हमने कुछ IUPAC आपके बोर्ड में लिखे, डिफरेंट टाइप से IUPAC लिखे, जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूहों का यूज़ करने का प्रयास किया है। आइए उसको देखिए। और मैं फिर से आप कह रहा हूँ कि वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, आपको वीडियो कंटिन्यूसली देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। आप देखिए ज़रा, आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है CH3CCH3। मैंने जब फर्स्ट पार्ट में शुरुआत करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको IUPAC का नामकरण करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है? 1 2 3। कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो ज़रा देखिए 3 कार्बन के लिए क्या होता था? 3 कार्बन के लिए क्या होता था, ज़रा बताइए आप सभी लोग। 3 कार्बन के लिए तो हम पोप लिखते थे। क्या लिखते थे? प्रोप लिखते थे। क्या लिखते थे? ठीक है। और ये जब कभी भी याद रखिए, डबल बॉन्ड में O जुड़ जाए, डबल बॉन्ड में O जुड़ जाए तो ये कीटोन ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का होता है? कीटोन समूह का होता है। और इसके लिए हम जो प्रीफिक्स जोड़ते हैं, यानी कि बाद में अनुलग्न जोड़ते हैं, तो नोन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोन। क्या लिखते हैं? तो प्रोप धन नोन। ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। और किस पे लगा है? यानी कि दूसरे पे लगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्रोपेनोन। 2 प्रोपेनोन। क्या लिखा है? 2 प्रोपेनोन लिखा हुआ है। दूसरे में देखिए जरा आप। अब दूसरे में, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। 2 प्रोपेनोन। अब जैसा देखिए इस ये लिखा हुआ है CH2 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 CH2। फिर से देखिए आप, यहाँ लिखा है CH2 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 CH2। अगर ऐसे ये केवल सिर्फ ट्रायंगल में लिखा होता, त्रिभुज में लिखा होता, CH2 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 लिखा होता, CH2 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 लिखा है, या 3 पॉइंट्स या 6 पॉइंट या 8 पॉइंट ऐसे ऐसे करके CH2 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 ऐसे करके लिखा होता, तब भी आप क्या करेंगे? याद रखिएगा, जितने कार्बन होते हैं वो कार्बन का तो हम किस में जोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड में जोड़ना है तो सिंगल बॉन्ड है। बट इसके लिए क्या चल रहा है? एक साइकिल चल रहा है। क्या चल रहा है? साइकिल। ऐसे जब भी कभी याद रखिएगा, जब 3 कार्बन हो, ऐसे कभी साइकिल में हो, 3 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, स्टार बना हो, या है ना, तो इस तरीके से जब कार्बन की संख्याएं होंगी तो उसके लिए क्या लिखते हो? इसके लिए लिखो साइक्लो पेंट। 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड से है तो क्या लिखोगे? पेंटेन। साइक्लोपेंटेन। क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन। जब भी कभी ऐसे आपको दे दे सर्कल जैसा कुछ बना हुआ, जिसमें आपको ऐसा महसूस हो कि ये जो है कोई सर्कल बना हुआ है, तो आप उस सर्कल को क्या करेंगे? उसको आप क्या करेंगे? उसके आगे साइक्लो लिखेंगे और जितने कार्बन है, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से इन से जोड़ देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से देखिए। अब तीसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है CH1 2 3। ठीक है। क्या लिखा है? 1 2 3। 3 कार्बन है। इसको एक आसान तरीके में क्या लिख सकते हो? इसको आसान तरीके में लिख सकते हो CH3 है, 1 2 3 कार्बन है, लेकिन क्या लगा है? ओल लगा। क्या लिखा है? ओल। तो याद रखिए, जब भी कभी OH होता है तो मैंने बताया था क्रियात्मक समूह ये किसका है? ऑल का। इसके लिए क्या है? ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। तो 1 2 हो गया, 3 भी हो रहा है, लेकिन 3 क्या है? 3 साइड चेन लगा, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह बेटा डायरेक्ट यही है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन में क्रियात्मक समूह आ जाता है तब आप क्या करेंगे? इसको आप साइड चेन मानेंगे, ना कि इसको श्रृंखला। ठीक है। क्या करेंगे? इसको श्रृंखला नहीं मानेंगे, आप इसको साइड चेन मानेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 2 ही है कार्बन, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। ये साइड चेन है तो 2 मेथिल, और 2 कार्बन के साथ है
तो हमें पता है एथ, ठीक है, और ऑल के साथ क्या लिखते हैं, तो इसके लिए जब ऑल होता है तो जोड़ते क्या हैं, नॉल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, तो नॉल जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल, 2 मेथिल एथेनॉल, 2 मेथिल एथेनॉल। इस तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे। सेकेंडली आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हम कार्बन की गणना किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला नज़दीक होगी। तो पार्श्व श्रृंखला तो इधर से नज़दीक पड़ रही है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4। तो देखिए 2 पर 2 लगे हुए। अगर किसी भी आयुपेशी में अगर कोई 2 लगे हैं, 2 साइड चेन लगे हैं, तो आप याद रखिए 2 साइड चेन लगे हैं तो 2 के लिए डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। 3 लिखे हैं तो ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। अगर 2 कार्बन है तो डाई, 3 है तो ट्राई। इस तरीके से हम लिखते हैं, याद रखिएगा। तो अब देखिए 2 कार्बन लगे हैं और एक ही पे लगे हैं। अगर अलग अलग लगे होते, ये साइड चेन अलग अलग जॉइंट होते, तो हम लिखते 2,3 पे होता है। लेकिन 2 ही पे हैं तो क्या है, लिखेंगे 2 डाई। 2 पर हैं तो 2 लिखा, डाई मतलब इनकी 2 संख्याएं हैं तो डाई लिख दिया। और क्या लिखा है, मेथिल, पहला कार्बन है, पहला कार्बन, तो क्या लिखते हो, मेथिल, 2 डाई मेथिल। और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो थम्स अप करिए, लाइक करिए। और देखिए इसके लिए आगे आप देखिए और अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको भी ज़रा समझ लीजिए। देखिए 5वें नंबर पे हमने लिखा हुआ है, एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ ये सारी पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ रही हैं, सारी पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ रही हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल है अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो बहुत सारे आयुपेशी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगर Br किसी में लगा होता है साइड चेन में, तो इसके लिए लिखते हो ब्रोमो। क्या लिखते हो, अगर Cl लिखा है तो लिखोगे क्लोरो। क्या लिखोगे, क्लोरो लिखोगे। अगर I लिखा है तो आइडो लिखोगे। क्या लिखोगे, आइडो लिखोगे। और F लिखा है तो फ्लोरो। क्या लिखोगे, फ्लोरो। क्या लिखोगे, फ्लोरो। क्या लिखोगे, फ्लोरो। क्या लिखोगे, फ्लोरो। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या लिख दोगे, फ्लोरो। ठीक है, तो अब एक ही कार्बन पे है तो क्या लिखोगे, एक कार्बन। अभी देखो यहाँ पे 2 पे था तो हमने लिखा 2 और डाई मेथिल। अगर यही एक यहाँ लगा होता साइड चेन, ये कि इधर लगा होता, तो हम लिखते 2 मेथिल कामा 3 मेथिल। या अगर ऐसा नहीं लिखते तो हम लिखते 2,3 मेथिल, 2,3 मेथिल। लेकिन एक ही पे लगे हैं तो हमने डाई मेथिल लिख दिया। ऐसे ही एक कार्बन पे लिखे हैं तो लिखो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो कामा 1 आइडो कामा 1 क्लोरो कामा 1 फ्लोरो। फ्लोरो लिखो। क्या लिखो, फ्लोरो लिखो। और एक कार्बन है तो एक के लिए क्या लिखते हो, मेथिल। ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो मेथेन। मेथ होता है, एक कार्बन क्या होता है, मेथ होता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड में तो आपको पता है एन लगाते हैं, तो मेथ धन एन बराबर मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो, 1 आइडो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो मेथेन। ये ध्यान से देखिए, लास्ट देखिए जरा, और ध्यान से देखिए इधर, ये आपके सामने लिखा है CH3 CH CH3 CHO CH3। अब इसको क्या करोगे, इसको आपको क्या करना है, कार्बन की गणना उधर से करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक है। अगर साइड चेन होता, क्रियात्मक समूह नहीं होता, तो जिधर से साइड चेन नज़दीक होता उधर से करते। लेकिन यहाँ आपको क्रियात्मक समूह दिया है तो आप लिखो 1 2 3। और 2 पे क्या लिखा है, 2 पे क्या लगा है, 2 पे साइड चेन लगा है, तो लिखो क्या, लिखो 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 4 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। लेकिन याद रखो जब भी CHO जुड़ जाता है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड के लिए हमने बताया था जब HO आ जाए, CHO आ जाए
तो इसके लिए नल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नल। और लिखते क्या है? अल। अल लिखते हैं, लेकिन यन के साथ जुड़ेगा तो नल हो जाएगा। तो प्रोप धन नल हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्योंकि सिंगल बाड से जुड़े हैं बेटा, इसलिए ए नल लगाएगा। ए तो प्रोप हो जाएगा और नल क्योंकि जुड़ना था तो हो गया क्या? प्रोपेनल हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, ताकि हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित हो सकें। धन्यवाद।